के बेटी नहीं दहा, फिर बड़का नेता रहतो या मोदी रहतो तो मोदी मुख हमने नीचे वाला नेता वोट नहीं देना हो। अगर तोर बेटिया कुछ होतो तो दमदा लेके आए तो समधिया लेके ना आए तो बस बाप के मुंह देख के बेटा नहीं देना हो, चाहे मोदी मुंह देख के मोदी चमचा वोट नहीं देना हो। उस समाज में कैसन है, ओकर विचार कैसन है, हम ओकरा देबे। और जाति धर्म के लेके तो इस बार वोटे नहीं देना हो। हमली के बोलल जाओ कि एकनी बाहरी भीतरी करो। हम लोग बाहरी भीतरी की बात नहीं करते, अपने अधिकार की बात करते हैं। अगर कोई बेटी छवा हो, ओकर 20-22 साल में बिहार भय गेलो, गिदरा भय गेलो, तो गिदरवा नाम से कहबा फलनिंग मैया लगे। अगर कोई बेटा छवा हो, 20-22 साल में बिहार भय गेलो, ओकरो बच्चा हो तो फलना बप्पा लगे। तो सोचा ओकनी 20-22 साल के हो गेले, बाल बच्चा हो गेले, ओकर पहचान हो गेले, फलनिंग मैया लगे और फलना बप्पा लगे। लेकिन इस साल नवंबर महीना में हमली झारखंड राज्य 24 साल के हो जी तो पहचान हो कि हमली झारखंडी लगा, हमली मूलवासी और आदिवासी लगा ना। अरे अनूप सिंह भी वोटर कार्ड बनाए बैठा लो, अरे रविंद्र कुमार पांडा भी खुदराम वोटर कार्ड बनाए बैठा लो। फिर राज्य का कर खातिर हमली अब जागे हो तो समझे हो तो कि झारखंड राज्य हमली बाप के लगा तो एकरा अपने बाप के बनाए रखा, परे हाथे नाय दा। हमली के समझ में आए लो कि हमली इंसान घरे जन्म मिलले हो, माए बाप बोर्ड कर लो, बिहार कर लो, बाल बच्चा हो लो, बाल बच्चा देखना, खेत बाड़ी देखना, मोड़ जाना, नदी जाना, राम नाम सत्य है। एक से ज्यादा हमली कुछ समझ में ना आये। लेकिन जब हमली के देश और हमली के राज्य संकट में हो, योगदान दिए ले तैयार रहिया। और हमली के झारखंड राज्य महासंकट में हो तो जान दिए भी तैयार रहिया। काहे कि जान देबा तो आरजू के चौक चौराहा में ककरो मूर्ति रहतो, न तो 12वां-13वां मीट खाए बुलाए जेतुन कि के हमर दादा हलो के परदादा, मोरना तो है ये हो। कुछ ऐसा करके जा कि झारखंड के इतिहास के पन्नों में हम लोग नाम रहतो। तो आगू बढ़वा की ना, चाहे दिए पड़ते जान करके रहबे नूतन झारखंड के निर्माण। नूतन झारखंड के मतलब की इस झारखंड राज्य हमली के पुरखा दिले लो। ये बिरसा की धरती है, ये नीलांबर पीतांबर सिद्धू कान्हू की धरती है। तो अखनी हमली पुरखा हलो, बलिदान देलो, अलग राज्य ले लो, भी अलग राज्य की ले लड़के ले लो। हमली बोली अलग, हमली के भाषा अलग, हमली पहनावा अलग, हमली के संस्कृति, गीत संगीत, नेग नियम अलग, इसलिए अलग राज्य चाहिए। लेकिन हमली के पुरखा अलग राज्य दिला के एक समय तक केकरो उम्र की सीमा हो है, इस राज्य की वजह से बलिदान देलथिन, शहादत देलथिन और इस दुनिया से चल गलथिन। लेकिन हमली अब आगे के जो पीढ़ी तैयार होले हा, अपन हक अधिकार खातिर आगू आवे हो तो और लड़े और मोरे भी भेतो। काहे कि हमली के पहचान लेना हो 1932 के खतियान, और इटा एक जाति एक समुदाय की ना, हम झारखंडियों की पहचान 1932 की खतियान। हमली के 60-40 के विरोध करना हो, 90-10 के नीति लेना हो। 90-10 60-40 के मतलब तो नहीं बुझो, 60-40 के मतलब बुझो नहीं बुझो। आज अगर बेबी मातो और पूजा मातो जानो नहीं जानो, हमार नाम पूजा मातो लगे, तो आज अगर बेबी मातो और पूजा मातो के झारखंड राज्य में 1% भी इंसान जान रहे हैं तो हमली के जन्म हमली माए बाप देल हले। लेकिन नया जन्म और पहचान हमली 60-40 के विरोध करेले, विधानसभा घेराव गेले। 23 मार्च के अभी 1 साल होता है। नौकरी बाल बच्चा पढ़ के लो है ने तो एक नियम नीति बनो, ओकरा बोला जाए नियोजन नीति। तो वहाँ पे सरकार 60-40 के नियम मान लो कि 60 गो झारखंड के बेटा बेटी 60% के नौकरी होतो और 40 गो बहरिया होतो। तो ई गाँव में अगर फैक्ट्री बैठतो बोलतो आरजू के गाँव गदमियन के 60 गो नौकरी देबो और 60 गो बेरमो फुसरो आदमी नौकरी देबो, बर्दाश्त करबा कि धुआं खेबो हमें, जमीन देबो हमें, तो 90 गो नौकरी लेबो हमें, हमार से उबरतो तब बेरमो फुसरो आदमी नौकरी देबो। बस हमली के है शर्त है कि झारखंड राज्य झारखंडियों का है तो यहाँ 90% बेटा बेटी नौकरी होतो, 10% जो अलग राज्य से होतो ओकर होतो, वो भी ओकरो में शर्त रहतो कि ओकरा झारखंड के क्षेत्रीय भाषा आवे चाहिए। अबे हमें इंग्लिश से बोलबो तो बुझे पारबी नहीं बुझे पारबी। तो जब ओकरे दोसर राज्य से नौकरी करे लेते तो ई दादी अपन कागज पत्र लेके ओकर ठीक जीते, ई तो बोलते झारखंड के क्षेत्रीय भाषा में, और ओकरा अगर झारखंड के क्षेत्रीय भाषा ना आते तो दादी बनते ना, दादी के चप्पल घिस जीते, दादी नदी चल जीते और
और कमोन बनते। तो इसलिए ओकरा झारखंड के क्षेत्रीय भाषा बने के चाहिए। और ई गलती कैसे होलो? ई गांव सरकारी मास्टर है नहीं है, तो सरकारी मास्टरवा जब रिटायर होते है तो रिटायरमेंट के बदले ओकर जेनियन नौकरी देते है नहीं देते। ओकर जेनिया कैसे अंगूठा छाप होते तो कैसे बच्चा पढ़ेते? रिटायरमेंट के बदले ओकर बेटवा नौकरी देते नहीं, कि ओकर बेटवा कैसे दरपिया होते, गुटखा खाए वाला होते, कैसे ओकरा नौकरी देते? ओकरा रिटायरमेंट के बदले पेंशन मिलते। तो फिर एक नेता के अगर मुख्यमंत्री हो तो फिर मुख्यमंत्री बेटा ही मुख्यमंत्री की बने चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जेल जा रहे हो फिर तैयारी हो जीतो कि मुख्यमंत्री जेल ही मुख्यमंत्री बने चाहिए। काहे? और फिर वो सब जब सीट में बैठो हो, वो मुख्यमंत्री में हले काबिलियत, हले आंदोलनकारी कि ओकरा हमली मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिए। ओकर बेटवा ना हले काबिलियत जे टिके ना पार ले, ओखनिए 60-40 के नीति लावो हो। जब एक मास्टर के बेटा मास्टर ना बन सको तो एक नेता के बेटा ही नेता कहल बनतो। फिर वह बात हो हमली बाल बच्चा पढ़ो और बाल बच्चा भविष्य बिक जाओ। पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बने घूम रहे हैं बाजारों में, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बने घूम रहे हैं बाजारों में, और अनपढ़ बाप के अनपढ़ बेटा बैठे हैं सरकारों में। तो जिस दिन अनपढ़ बाप के अनपढ़ बेटा सरकार में बैठवा तो हमली राज्य गड्ढे में जीतो। अब पढ़ल लिखल युवा नौजवान तैयार हो, पीएचडी करल छात्र तैयार हो, टाइगर जयराम महतो ओकरा भेजा, ओकरा सरकार में आना, तबे हमली के झारखंड राज्य के विकास होतो और हमली के झारखंड राज्य तरक्की करतो। देखा, एक नेता के बेटा नेता बन सको हो, पर एक नेता के बेटा कभी क्रांतिकारी आंदोलनकारी नहीं बनतो। लेकिन एक क्रांतिकारी के बेटा क्रांतिकारी बनतो, ये जीता जागता सबूत हो टाइगर जयराम महतो। ओकर बाप भी झारखंड के लड़ाई में मरले हले जब जयराम महतो 4 साल के हले। ओकर माँ जयराम महतो बहुत ज्यादा ही गरीब घर के लगे, इटा ककरो छुपल ना हो। सबको वीडियो में देख ले हने जयराम महतो घर के स्थिति। अगर जयराम महतो कहीं सभा में जाए तो हुआ से ओकरा तेल के पैसा भेजल जाए तब हुआ सभा में पहुंचो है, इतना गरीब घर के लगे। तो जयराम महतो एक आंदोलनकारी के बेटा हले, ओकर नस नस में ओकर खून हले, तब बहुत कम समय में पूरा झारखंड राज्य के चहिता बनले और पूरा नेता के होश उड़ाई रख ले है। तो ओकर माय ओकरा पढ़ले तब हुआ सब नेता सबसे सवाल कर रहे हैं कि हम लोग सब नेता 10वां पास और 12वां पास, कोई ग्रेजुएट भी ना हो, इसलिए सब नेता सवाल कर रहे। तो तोहनी भी बाल बच्चा पढ़ावा। हमने कहा हट अब की बार टाइगर जयराम महतो की सरकार। तो अगर जयराम महतो सरकार है तो घरे घरे नौकरी नहीं बटे तो कि पूजा महतो फिर एक दिन आरजू पंचायत में ना आए तो सबके बैठे तो कि तोहनी नौकरी ला। एक नीति नियम सही बने तो कि झारखंड राज्य के जो भविष्य है, जो छात्र है ओकर हिते बने, वो हिया पढ़ लिख के हिया नौकरी ले सके। 60-40 के नीति हटे तो 90-10 के नीति आन तो, लेकिन पढ़ाना तोहनी के हाथे हो और पढ़ना लिखना हमली के गांव घर के भाई बहन के हाथे है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया है उसने उतना दहाड़ा है। तो जयराम महतो दहाड़ रहे हो, ओकर मैया उतना गरीब घर हो के ओकरा पढ़ाए रहे। और देखा अगर नहीं पढ़ेबा, हमली कहा कि झारखंड राज्य में बाहरियों का दबदबा है, जहाँ देखबा बड़ा बड़ा पद में बाहरी, हमली के नेता विधायक बाहरी। तो मान ले अगर बेटा बेटी पुतों के पढ़ेबे न करबा तो गाँव में अगर सरकारी स्कूल खुलतो, कोई बेटिया कोई पुतैया बीएड नहीं कर ले हो, बेटवा बीएड नहीं कर ले, फिर वहाँ मास्टर जयराम महतो ककरा घुसे तो फिर बाहरी मास्टर ही है तो ना वैकेंसी निकलतो। तो तोर गाँव में स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल खुलतो, तोर कोई पुतैया कोई बेटिया नर्सिंग कर लेना हो, डॉक्टर के पढ़ाई पढ़ लेना हो, उस सुइया भोके पारतो, कौन बीमारी के कौन दवा हो वो दिए पारतो नहीं, फिर तो बाहरी दबदबा बनले हो। ई जेबी केसेस एक ऐसा पार्टी हो जो तोरा चारों तरफ से समझे तो कि हमली कहाँ कहाँ भूल चूक गलती कर ले हा। ये यार दोसर पार्टी जैसा ना कि फलना छाप वोट दिया गोड़ लागबो और एक समय 10 दिन तक ही गोड़ लागतो, 5 साल तोरा गोड़ लागे हो तो और पैकेट भी गरम करे हो तो तब तो काम बनतो। तो इस बार पैसा मुर्गा दारू ना है, हम बार बार कहबो पैसा मुर्गा दारू ना। और साथ ही बेटी हो चाहे बेटा हो पढ़ैया, और बेटी के खास कर पढ़ैया हमली के गर्व महसूस हो बोले में
कि हमार दामाद नौकरी वाला, हमार समधी नौकरी वाला, लेकिन जिस दिन बेटिया नौकरी करतो छतिया दुगुना चौड़ा हो तो बोले में कि हमार बेटिया नौकरी करो। तो बेटी के पढ़ेबे ना करे और बेटी के इसलिए ना पढ़ो कि हमली के समाज में दहेज प्रथा बहुत ज्यादा बढ़ रही। एक कारण ने बेटी ना पढ़ो कि यार 2 साल बेटिया रख लिए तो जहाँ अभी दहेज के दाम हमरा 3 लाख दिए पड़ो है तहाँ हमरा 6 लाख दिए पड़ते। और हमली दहेज के दाम इसलिए बढ़ रहे हो कि हमली बाहरी संस्कृति, बाहरी के पर्व त्योहार देख के सब अपना रहे हो। तो जो बाहरियन यहाँ बसल है नौकरी में दहेज प्रथा बहुत ज्यादा है, इसलिए हमली के दहेज बढ़ रहे हो। तो जब तक दहेज प्रथा कम और बंद ना हो तो कभी समाज में बेटी ना पढ़तो, और समाज में बेटी ना पढ़तो तो राज्य आगे ना बढ़तो। कहे कि बेटी से बड़ा जिद्दी कोई ना हवो है, कोई ना हवो है। और सब महिला सबके कहबो कि सब जागा। अगर कोई कहतो कि फलना के जनिया नेताइन बनने लायल है, अब बैग टाइम के घूरे लगले, हाँ तो हमार राज्य, हमार घर, हम नेताइन न बनबे तो दूसरे हाथे देबे। अभी ऐसा ना कि बस पुरुष बाहरी हिया नेता हथिन, बाहरी महिला भी हिया नेता हथिन जे हमली राज्य के नाय लगे, ओखनी में हिया नेता हथिन। तो राज्य हमार तो नेताइन भी हमें बनबो। और बेटी के पढ़ावा, काहे कि अगर बेटी ना पढ़ो तो सबसे बड़ा कारण दहेज प्रथा। बेटी अगर कोख में मारल जा रहे हो तो सबसे बड़ा कारण दहेज प्रथा। अगर बेटी के बाप के जमीन बिक रहे हो तो सबसे बड़ा कारण दहेज प्रथा। और सास पुतों में लड़ाई भी भय रहे हो तो सबसे बड़ा कारण दहेज प्रथा। काहे कि अगर ककरो अभी शादी के सीजन आए रहे हो, ककरो बेटिया के शादी लाग रहे हो तो फिर तोरे रिश्ते वाला कहतो कि फलना बेटिया बिहार करतो जमीनवा बेचतो ले भी, तो तोरा बेटी के बिहार करना हो तो ज्यादा दाम में जमीन बेचबा ने। फिर तोर बगल वाला तो कहबा हम 50,000 में बेचबो, तोर बगल वाला कहतो हम 20,000 में खरीदबो। फिर कोई बाहरी एलो कहतो हम 1 लाख देबो तो जमीनवा ओकरा दे देबा। जमीन तो बेच दला, बेटी के बिहार कर लेगा, लेकिन उस जमीन में फिर बाहरी के कब्जा होतो नहीं, अभी नहीं, फिर उस जमीन में बाहरी के कब्जा होतो। इसलिए बेटी के पढ़ावा, बेटी के पढ़ाना बहुत जरूरी है। अरे हमार में ना है काबिलियत, अच्छा मान ले हमने समझिया तिलक लो हा, बिहार रात तक वो पैसा खत्म हो जितो, बेटा बाप थे पैसा रहतो नहीं रहतो, समझियो कंगाल करला लेके और खुद भी कंगाल होला। और जिस दिन अगर वो घरवा से बेटिया आइन के पढ़ रहे हो, नौकरी लेला, चाहे घर में कोई समस्या पड़ गलो, तबियत खराब भय गेलो तो समझिया से मांगबा मदद करबा। लेकिन समझिया कब देतो जब समझिया ठीक रहतो, तो तिलक लेके समझिया कंगाल कर देला, फिर समझिया देतो कखन नहीं देतो। और हमली के पहले पूछा दादी तो ससैया दहेज ले लो नहीं तो पुतैया ले लिए ने। अगर हमली में ना है पावर तो ना बैंड बाजा करना है, ना डीजे करना है, मंदिर में बिहा करके पार कर लेना। और दहेज लेबा तो बैंड बाजा डीजे सब करे तो पुतैया नेकलेस, कंगन, सोना के चैन सब दिए हो। तो और दहेज ना लेबा तो एक मंगलसूत्र भी दे देबा। कन्हैया मैया भी ना बोलतो हमार समझिया गहना ना चढ़ेले, और कन्हैया भी ना बोलतो काहे कि वो देखतो कि हमार ससुरवा जो है वो दहेज लेबे नहीं कर ले है। तो दहेज प्रथा बेटी के बढ़े भी नहीं दे रहे और पढ़े भी नहीं दे रहे। अगर कोई महिला के पहले से 2 गो बेटी हो और फिर प्रेग्नेंट हो, चेकअप करवे गलो बोल दो तो बेटी हो तो कोख में मार दो। और 2 गो बेटा हो और वो प्रेग्नेंट हो, चेक करवे गलो बेटा हो तो जन्म देतो। गलत बोल रहे हो। अगर केकरो बुरा लगतो लेकिन दस्तूर ही यहटा हो, इसलिए बोल रहे हो। तो बेटी कोख में दहेज प्रथा कारण मारल जा है और बेटी पढ़ भी नहीं रहे। झारखंड राज्य में बेटी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। हमने कोई बैंक में जहाँ हुआ कोई बेटी बैंकवा में बैठल रोज 20 लाख होने क्यों बेटिया नौकरी कर रहे। अगर कहीं ट्रेन से जा रहे हा तो लोको पायलट लगे लड़कियां, कभी लड़कियां देखी न रेलगाड़ी चला रहे हैं अपन साथ में बेटी हो तो खोटकबा की देखी वो कहाँ है, वो बैंक मैनेजर लगे, वो इंजीनियर लगे। लेकिन तोहे देखा वो अगर बैंक मैनेजर है तो कर मैया बापा ओकरा पढ़े ले तब आई उस जगह पे विराजमान है। तोहे अपन बेटी पुतक पढ़ाइए नहीं रहे हा तो फिर तोर बेटी और तोर पुतैया कहाँ बैंक मैनेजर बनतो। तो हमली राज्य में फिर बाहरी के दबदबा होते रहतो। इसलिए बेटी पढ़ावा, बेटी के बिहार 18-20 साले कर दहा और बेटा के 30 साले, 26 साले, 28 साले तो ले हो। फिर बेटी के से 18-20 साल में बुढ़ा ले। बेटी के शरीर भी ठीक से मजबूत ना होवेल दहा और बिहा कर दहा। तो बेटी के नाय पढ़ावा। आज हमू एक बेटी लगी है, भले
राजनीति के लाइन में आ गए, लेकिन हमार बात सुने लाए था तो तोहनी ना सोचा हमरो बेटिया पढ़ लिख के कुछ करे, तो बेटी के पढ़ावा। काहे कि बेटी जिस दिन राज्य में आए जी तो आज एक बेबी महतो पूजा महतो पूरे झारखंड राज्य हमली घूम रहे है, हमली के किल जानो। काहे कि हमली विधानसभा घेराव में लाखों लाख बेटा छुआ के भीड़ में हमें और बेबी महतो 2 गो बेटी छुआ अकेले हलिए, इसलिए हमली झारखंड राज्य में जानल जा रहे हैं। तो जिस दिन झारखंड राज्य से 100 गो बेटी निकल जीते, पूरा बाहरी नेता नेती के खलबली मच जीते और ओखनी इसने गंगा पार चल जीती। इसलिए बेटी के आगे आना जरूरी हो। बेटी के मास्टरनी बनावा, बेटी के डॉक्टरनी बनावा, बेटी के बैंक मैनेजर बनावा। अरे बेटी तो अभी के टाइम में हवा जहाज भी उड़ा सको है, तो ओकरा बस चूल्हा तक सीमित नहीं रखा। घर की शान होते हैं, तो जिस घर की शान पुरुष होते हैं उसी घर की नींव होती है महिला। नींव मतलब कि घर के गोड़ी, घर बने घरी गोड़ी कोड़ा बुनियाद, तो हमली बुनियाद लगा महिला सब, तब हमली पूरा छात के संभाल के रखा। बिहार चौकी चूल्हा खेते गोबर फेंकना हो, खरियान जाना हो, बांध जाना हो, नहाए ले सब चीज संभाल के रखा। तो हमली बाजू में इतना पावर है कि पूरा अपन घर के छात संभाल के रखो। ये तो हमली बाजू में इतना पावर है कि अपन राज्य हमें संभाल परे हाथे नहीं देवे। बदलाव करबा। गिरिडीह लोकसभा का सांसद के